क्या आप मानते हैं कि ये कुछ अपमान की बात है? हमें किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, हम गिर गए, हमें चोट लगी। नेता कौन है? राहुल गांधी जी। अभी राहुल गांधी आए पटना तो मुलाकात हुई। क्या कांग्रेस की तरफ से कोई कॉल आई? आप राहुल गांधी को नेता मानते हैं, उनकी तरफ से कोई कॉल आई? कौन मारना चाह रहा है आप? महागठबंधन तो है ही साथ में, हम कांग्रेस के साथ। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और हम जो बिहार बंद का कॉल था उसको कवर करने आए थे। हमने कवर किया भी, उसकी भी वीडियो आप देख चुके हैं। लेकिन दोपहर होते होते एक वीडियो सरफेस होती है और वो तेज़ी से वायरल होती है और चर्चा डाइवर्ट हो जाती है। चर्चा होती है पप्पू यादव की, क्योंकि पप्पू यादव का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ये आरोप लग रहा है कि पप्पू यादव चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उस रथ नुमा ट्रक पर जिस पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मौजूद थे। तो हमने सोचा जो आरोप लग रहे हैं वो उन्हीं से जान लिया जाए जिनके मत्थे मढ़ा जा रहा है। क्या कहेंगे उस वीडियो पर? भैया मैं एक बात आपको बताऊं, पप्पू यादव के बारे में सबको पता है कि मेरा कोई लेना देना इस दुनिया में है ही नहीं। मैं गरीब के आंसू के अलावे, और जब कोई नेचुरल मेन डिजास्टर होता है मैं वहाँ जाता हूँ। मैं उसकी मदद, उसके बेटे की तरह उसके सम्मान, उसका रेस्पेक्ट मैं वो करता हूँ। मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। मेरे लिए मेरा परिवार है ये बिहार, यह कंट्री। मुझे जात का पता नहीं, मेरे बाप दादा ने हमको जात नहीं बताया, हिंदू मियाँ नहीं बताया, हमें और चीज़ नहीं बताया। हमें बताया कि आपको मदद करनी है, आपको काम करना है, आपको सोना नहीं है, आपको एक भी गरीब को आंसू नहीं बहने देना। नहीं तो क्या वो मैं करता हूँ। इसमें आप हमको बताइए, वाल्मीकि को अपमानित नहीं हुए, संत रविदास अपमानित नहीं हुए, कबीर अपमानित नहीं हुए, राम अपमानित नहीं हुए, शिव को जहर नहीं दिया, मोहम्मद मक्का से मदीना पत्थरें नहीं चली, बुद्ध को भारत नहीं छोड़ना पड़ा, महावीर अपमानित नहीं हुए। नहीं तो आप अपमान का जिक्र सुनिए ना, हमारा कौन अपमान है भैया? भैया हमको क्या अपमान कीजिएगा? हम बिहार की जनता सीमांचल कोसी के चलते हम बार बार अपमानित होते रहे। नहीं, मैंने जिक्र ही नहीं किया अपमान का, वो आप सफाई दे रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि ये कुछ अपमान की बात है? आपने तो कहा ना अभी। मैंने जिक्र नहीं किया, आपने बोलना शुरू। आपने जिक्र किया कि आज जो हुआ, क्या हुआ, हम गिर गए, हमें चोट लगी। नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, आप उस वीडियो को सत्य मान रहे हैं या गलत सरफेस हो रही? नहीं उठता भैया, मैंने ही कॉल दिया, लड़ाई मेरी थी, हमारे नेता के थॉट प्रोसेस के तहत ये लड़ाई की आवाज़ हम देते रहे। नेता कौन है? राहुल गांधी जी। और कौन नेता होंगे? तो वो तो मंच पर थे, वहां पर वो थे, कांग्रेस के एक नेता थे, वही काफ़ी था। उसमें पप्पू यादव, अच्छा एक बात बताइए, पप्पू यादव जहाँ रहता है वहाँ हीरो है। हमें किसी की कृपा की जरूरत नहीं है सिवाय गरीब के। नहीं, आपके नेता थे, आप क्या नेता से मिलना चाहते थे, ऐसा कुछ था? सवाल नहीं उठता। हम हर दिन नेता से अपना मिलते रहते हैं, तो हाउस में मिलते। अभी राहुल गांधी आए पटना तो मुलाकात हुई? चौड़ी थी, नमस्कार हुआ, मतलब बातचीत हुई कुछ? नहीं, उस भीड़ में राहुल गांधी जी 2 बार गिरते गिरते बचे। भीड़ तो क्या बातचीत होना था? पूरे कांग्रेस राहुल गांधी में, पूरा बिहार राहुल गांधी बटा हुआ था। पहली बार पूरा का पूरा कांग्रेस में था पटना, बिहार, एक दूसरा झंडा नहीं था। ये कौन सा घटना घटित हो गई? लड़ाई कहीं है, लड़ रहे हैं हम लोग बिहारी के लिए, जस्टिस फॉर बिहार, लड़ रहे हैं हम गरीब दलितों के लिए, आवाज है 2 करोड़ जो लोग बाहर हैं उसके लिए। 6 महीना पहले इन्होंने वोटर लिस्ट तैयार किया, आज फिर चुनाव के वक्त 2 महीना पहले हमको टॉर्चर कर रहा है। आज़ादी के बाद से ये उसी थॉट प्रोसेस पर ये वोट लिया है। 11 साल ये भी पीएम रहे, 6 साल अटल जी भी रहे, कितना सरकार इन्होंने बनाया। 11 साल में इन्हें पता नहीं चली कि क्या हुआ। आधार कार्ड इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, अब ये कह रहे हैं आधार कार्ड से ऊपर हो गया। 16 साल आपकी सरकार है, आप कितने कमजोर हैं? क्या आपको 1 मिनट भी रहने का राइट है पीएम और सीएम? आप हमको बताइए, 6 महीना पहले आपको दिखा नहीं? आप हमको बताइए ना। वो कह रहे हैं कि फेयर इलेक्शन करवाएं, इसलिए पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए हम 6 महीना पहले आपको पता नहीं चला वोटर लिस्ट का? आज 73% बाहर। सभी लोग, अब आप हमको पूछ रहे हैं नागरिकता, चुनाव आयोग पूछेगा ना मेरी नागरिकता। मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा सरदादा, हम यहीं पैदा लिए,
जो पैदा लिया उसका अधिकार आप छीन लेंगे? कौन होते हैं आप भाई? और जो आप कह रहे हैं 100 से ऊपर 26, 23, तो आप 11 साल क्या कर रहे हैं? और आधार कार्ड किसका है? आधार कार्ड बनाया किसने? बारे बार। और आज बाढ़ के समय में आप टॉर्चर कर रहे हैं। आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, किसी चीज को नहीं मानेंगे। आप कह रहे जलपत्री दो। तो आपने इसकी शिकायत दर्ज करी, कुछ आपत्ति जाहिर करी? सदन में हमेशा उठाते रहे, आपत्ति दर्ज है, हाईकोर्ट गए हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लड़ाई आर पार है। हम इस मुद्दे पे आएंगे, बस मैं एक बीच में सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप जिक्र करें कि वीडियो में कथित तौर पर, गलत तौर पर उसे प्रचारित किया जा रहा है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो वीडियो सर्कुलेट हुई तो उसमें लग रहा था कि आप कोई गिर गए हैं चढ़ते वक्त, तो क्या कांग्रेस की तरफ से कोई कॉल आई? आप राहुल गांधी को नेता मानते हैं, उनकी तरफ से कोई कॉल आई जानकारी करने के लिए? अच्छा एक बात बताइए, हम किसी के कॉल के मोहताज हैं? नहीं, कोई किसी के कॉल का मोहताज नहीं होता, मगर अपनों को इंसान कॉल करता है ना हालचाल लेने के लिए। काय का इसमें हुआ क्या जो हालचाल हमारे लेंगे? हमको चोट लग गई, मेरा दर्द है, हम कहेगा दूसरे की कृपा पर जिए। हमको कभी, हम 7 बार में 6 बार इंडिपेंडेंट है, किसी की कृपा की जरूरत हुई? गरीब काफी है मेरे लिए। हमको कोई जिताने गया था क्या पूर्णिया? हमको तो सब अकेले छोड़ दिया, सब मेरे विरोध में था। हम तो लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। झारखंड में किए, दिल्ली में किए, बम्बई में किए, पंजाब में किए। इसीलिए सर सवाल पूछा जा रहा है कि आप कांग्रेस के लिए हर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या उन्होंने कोई प्रतिक्रिया आपसे बात करी? किसी का कॉल आया, कोई हालचाल पूछा? एक बात मुझे कहेगा, पप्पू यादव से, सच बोलने वाले से जल्दी सुकरात से कोई पूछा था क्या जब जहर दिया गया? कोर्ट भी विरोध में था। हमको तो वैसे ही मारने की तैयारी रहती है। कौन मारना चाह रहा है आप? अरे भैया, वैसे ही सच बोलिएगा तो कोई मारेगा। सच सुकरात भी बोला था तो मारा, झूठ तो आता नहीं है, साफ गोई बोलते हैं। अभी इनकाउंटर हुआ, गलत इनकाउंटर कर दिया तो क्या करेंगे? पप्पू यादव नहीं बोले छोड़ दे, गलत फंसा दिया। शूटर भी नहीं है वो, हेडक्वार्टर में बैठ के जो मन आता है सो करता है, कोई बोलने वाला नहीं। क्या करे पप्पू यादव? नरसंहार हुआ, वहां चले जाते हैं, वो मरता है वहां चले जाते हैं, कल हाजीपुर जाएंगे। सदन में जो सच है वो बोलते हैं, कभी लाई लपेट नहीं बोलते हैं। वोट की राजनीति के लिए किसी जाति, किसी धर्म की बात ही नहीं करते हैं। विकास के अलावे, गरीब के अलावे कोई बात नहीं है मेरे जीवन में। बस मेरी जिंदगी पर सिर्फ गरीबों का अधिकार है। बिहार के चुनावों को लेकर पप्पू यादव की क्या तय? वही डर तो है। नीतीश कुमार को लेकर के जो दुनिया की राय है, नीतीश एक बार अब देखने रहे हैं, कभी बीजेपी बीच खंभे में है, कभी मांझी और चिराग को लड़ा रहा है, कभी चिराग और पारस को लड़ाता है, कभी चिराग नीतीश को लड़ाता है। गेम खेल रहा है, गुजू गुजू, कौन कोना, एक कोना वही कोना, शतरंज का विषाद बिछा रहे हैं बीजेपी। पप्पू यादव किसका साथ देंगे? पप्पू यादव किसका साथ देंगे? इतना बड़ा बात आप कह रहे हैं हमको, लगातार आप कह रहे हैं कि क्या हुआ, पप्पू यादव चल रहा है। आप कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो साथ उसी करने देंगे जिसने हम पर बहुत भरोसा किया है, कोसी सीमांचल ने। आप उन्हीं के चलते अपमानित होते हैं ना। हम तो बाढ़ में यहाँ 11 दिन थे, हमको वोटे नहीं मिला। पूरा कोरोना में भारत घूमते रहे, हमको वोटे नहीं मिला। कहाँ मिला वोट हमको? भाई कोरोना में सबसे ज़्यादा तो हम ही मदद किए, बाढ़ में हम ही करते हैं। हवा से तेज और एम्बुलेंस के पहले हम पहुंचते हैं। जब सब रास्ता बंद हो जाता है तो वहां से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। नहीं, मैं वो बात, उससे मैं इतर ये जान रहा हूँ कि क्या राहुल गांधी के साथ इस बार चुनाव में दिखेंगे कि नहीं? उनका तो राहुल गांधी जो कांग्रेस के साथ तो मैं हूँ, झारखंड में थे, सब जगह थे, तो बिहार में है। अच्छा एक बात बताइए, आप नाम नहीं लेते, आप घुमा के वहां पे ले आते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि बिहार में हूँ। तेजस्वी जी और सब, फिर मुलाकात होगी, अब बैठकी होगी कि रणनीति तय होगी? हम कांग्रेस के साथ ही ना रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस के लीडर को जिनके साथ बनाना होगा बनाएंगे। महागठबंधन तो सब एक ही साथ में है। नहीं, हमको नहीं पता, महागठबंधन तो है ही साथ में, हम कांग्रेस के साथ हैं, बस हम इतने ही जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते।
अर्जुन का लक्ष्य सीधे है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे आज बिहार बंद का कॉल किया गया, अब देखेंगे कल कार्रवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद आप लोगों का कुछ रोड मैप है कि हम आगे क्या नेता तय करेंगे, प्लान लेकिन सदन नहीं चलने देगा, सदन नहीं चलने देगा, बिल्कुल उस पर कोई बहस नहीं। कई मुद्दे हैं जिस पे सदन नहीं चलेगी। मतलब ये अगला प्लान आप लोगों का ये होगा कि अब हम सदन की कार्रवाई स्थगित करके मांग करें। सिंदूर का सौदा, सीज फायर, चुनाव आयोग, बहुत मुद्दे, सदन कैसे चलेगा? देश के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ करोगे, सेना का अपमान होगा, गरीबों पर और गरीबी पर जुल्म करोगे और सदन चला लोगे, वो सदन नहीं है। बहुत शुक्रिया इतना समय दिया आपने। तो ये पप्पू यादव थे। हमें लगा कि उस वीडियो की सच्चाई जाननी ज़रूरी है, तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की। इन जवाबों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे प्रशांत हैं, देखते दिल लंटॉम। शुक्रिया।